हाय गुरुजी ऐसा ज्ञान ओ सिखा दे। कैसा ज्ञान सिखा दूं? कोई गावणिया ही गा दे। हाय गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे। गावणिया ही गा दे। के गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे। अगर कोई असली गाने वाला असली गुरु का चेला है वो ही गाए और वो ही बताए। अब सुनिए सवाल, क्या सवाल है, सवालों का ज्ञान सुनिए, आइए। भाई बे माता की मात बता दे। बे माता की मात बता दे। बे माता की मात बता दे। सास बता दे गौरा की। शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा गौरा की। वह अष्टभुज किसकी पुत्री जिन करी सहायता चोरा की। उस साधु का नाम बता जिन करी सवारी मोरा की। उस साधु का नाम बता जिन करी सवारी मोरा की। बे माता की मात गायत्री। बे माता कौन? जब घर में बच्चा पैदा होता है छठी की रात मनाते हैं ना, उस छठी की रात को बे माता बच्चे का भाग लिखती है। बे माता की मात गायत्री अनुसुईया सास गोरा की। शिव शंकर का गुरु अंगीरा इब बात करने तो ओरा की। शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात करने ओरा की। अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री करे सहायता चोरा की। बालकनाथ कार्तिके, गणेश का भाई कार्तिके एक ऐसा साधु जो करे सवारी मोरा की। कार्तिके एक ऐसा साधु करे सवारी मोरा की। हाय गुरुजी पानी में आग लगा दे। गुरुजी पानी में आग लगा दे। पानी में आग लगा दे। गुरु नाम का अर्थ समझ। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश लाने वाला गुरु होता है। गुरु जी पानी में आग लगा दे। लगा दे। लेकिन गुरु है गुरु तो आग में बाग लगा दे। सभा में गा दे। है गुरु जी ऐसा सिखा दे। और सवाल कर, जो सवाल है सारे सबका जवाब मिलेगा। अरे बाप के ब्याह में बना बिचौला। क्या मतलब? बाप के ब्याह में बना बिचौला। बच्चा? हाँ बच्चा अपने बाप के ब्याह में बिल्कुल ब्याह के लाया हो अपनी माँ को दूसरी को। हे भगवान, बता के पूछेगा। हाय बाप के ब्याह में बना बिचौला। वो लड़का कितने आया कर राक्षस का वेश देवता। कौन से युग जी मणे आया। अनधन के भंडार भरे वाछिका नहीं भूखा खाया। फिर ले कितनी बारिश होगी पीवन ने ना जल पाया। फिर ले कितनी बारिश होगी पीवन ने ना जल पाया। बाप के ब्याह में भीष्म बिचौला। समझ गए हो तो एक बार हाथ उठा के बताओ, समझे? अपने बाप के ब्याह में बिचौला बनके भीष्म सत्यवती को ब्याह के लाया था। बाप के ब्याह में भीष्म बिचौला देवलोक ते चल आया। कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जीव मने आया। उड़े अन्य देवता की हार हुई छिक्या नहीं भूखा था।
पाया। परले कितनी बारिश होगी पीवण ने ना चल पाया। परले कितनी बारिश होगी पीवण ने ना चल पाया। हाय गुरु जी बेले धरा में कीला दे। है गुरु तो बेल तो बड़ी कोमल है, बिल्कुल है गुरु तो पेट धर्म में काला दे। बोले सभा में गाते हाय गुरु जी ऐसा गाते सिखा दे कोई सावरिया नी गाते। लगभग 2-3 साल पहले विधायक जी मैं यहाँ कार्यक्रम देने आया था। उस टाइम बहरोड से आगे कोई रागनी नहीं सुनता था, कोटपुतली से आगे। और मैंने उस दिन आके पिंगला भर्ती बाबा का इतिहास सुनाया। इन्होंने पसंद करा, मुझे पास करा। मैं हमेशा ये सोचता था कि थाना गाजी में रागनी शायद सुनी नहीं जाएगी, लेकिन आज का कार्यक्रम देख के लगता है कि रागनी के असली श्रोता थाना गाजी में, पूरे राजस्थान में यही थाना गाजी में है, और कहीं इतने बढ़िया श्रोता मुझे नहीं मिलेंगे। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। रागनी चल रही है ब्रह्म ज्ञान की आपके बीच, अपने सनातन धर्म की। ये सवाल ये जवाब शायद ही किताबों में कहीं लिखे हो। ये सवाल और जवाब हमेशा सत्संग में मिलते हैं। आप बड़े प्यार से सुन रहे, पर अपने लिए जोरदार ताली बजा लो दोस्तों, अपने लिए जोरदार ताली। और सवाल कर वे चले आजा और कर। उस लड़के का नाम बता दे, उस लड़के का नाम बता दे जो ना माता के पेट पड़ा। बच्चा तो माँ के पेट से ही आता है, फिर ऐसा बच्चा भी है जो माँ के पेट में ही नहीं पड़ा। खोल के बता। उस लड़के का नाम बता दे जो ना माता के पेट पड़ा। मात पिता न संग के साथी बे माता ने नहीं घड़ा। उन्हें जन्म होवते करी लड़ाई सन्मुख ना कोई हुआ खड़ा। जय जयकार हुई किस युग में देवलोक में जिकर छिड़ा। जय जयकार हुई किस युग में देवलोक में जिकर छिड़ा। माता पार्वती गोरा स्नान करने की इच्छा हुई। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे, अपने शरीर का मैल और पीली मिट्टी को मिला के एक पुतला तैयार करा। आज भी देखना पंडित जी जब पूजा हवन करते हैं तो पीली मिट्टी को गणेश जी बताते हैं। और उस लड़के का नाम गणेश, ना माता के पेट पड़ा। गोरा मान करी घड़ाई उत भी माता ने नहीं गड़ा। जन्म होमते ही करी लड़ाई सन्मुख न कोई हुआ खड़ा। शिव की सेना शिव सेना भी हरा दैन्यू देवलोक में जिकर छिड़ा। शिव की सेना हरा दैन्यू देवलोक में जिकर छिड़ा। हाय गुरु जी छे चारी का भेद बता दे। 6-4 का मतलब 6 और 4 का भेद बताना होगा सजनो। 6 शास्त्र और 4 वेद, जिसने इनका भेद पढ़ लिया उसके मन का भ्रम मिट जाता है। हे गुरु तो मन का भेद बता दे। सभा में गा दे। गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा बहुत अच्छे।
गुरुदेव जी आपने सारे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है, हाँ। लेकिन जो मेरे अंतिम प्रश्न है वो बहुत कठिन है। अंतिम प्रश्न कठिन है। आपके क्षेत्र में तो नहीं होता, लेकिन यूपी में हरियाणा में एक फसल होती है गन्ने की फसल। देखना, जो गन्ना होता है उसमें पोरी होती है, जो आखिरी पोरी होगी वो सबसे मीठी मिलेगी। रागनी में भी आखिरी कली जो होती है वो दमदार मिलती है। करिए सवाल, जवाब दूंगा। अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के, अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, कोई जवान पड़ी जरूरत पति मोते न ब्याह करे वाया। हाय उस लड़की का नाम बता जिन्हें एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लागी पुत्र का सर तरे वाया। पति की सेवा करने लागी पुत्र का सर तरे वाया। आदरणीय कांति प्रसाद मीणा जी, विधायक थाना गाजी, 501 रुपए का आशीर्वाद देते। जोरदार ताली बजाकर आप उनको भी आशीर्वाद दे। जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है। परमादरणीय श्याम सिंह तंवर साहब, सरपंच बसई जोगियान, ये भी 501 रुपए का आशीर्वाद देते। इनको भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। सजने सवाल सुनना, एक बार बोल कर बता अपने सवाल। अपनी इच्छा से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया। मरना नहीं चाहती थी लेकिन मरी, मरने के बाद वो लड़की बनी, यानी कि पहले कोई दूसरा जीव था वो। हुई जवान पड़ी जरूरत पति मोहते ना ब्याह करवाया। लड़की जवान हुई, मन में शादी करने की नहीं थी लेकिन जबरदस्ती करवा दी। उस लड़की का नाम बता जिन्हें एक पल में पुत्र जाया। एक बच्चे को पैदा करने के लिए 9 महीने चाहिए, केवल एक पल में पुत्र को जन्म दे दिया। और पति की सेवा करने लागी पुत्र का सर तरवाया। वो बेटा भी मर गया। आखिर कौन वो बेटा एक पल में जो पैदा हुआ और कौन ये लड़की? सुनिए भेद खोल के क्या बताया। एक बार सप्तऋषि एक अनुष्ठान करते हैं, 33 कोटि देव देवताओं को बुलाया, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को नहीं बुलाया। शुक्राचार्य ने बाज बनके एक पंजे में जहरीला सांप पकड़ा। सप्तऋषि ने खीर का प्रसाद बना रखा था, खीर में जहरीला सांप गिर दिया। सजनो, आपके राजस्थान में एक जगह पड़ती है मांडोर, सुनी होगी मांडोर। वहां की घटना है। एक छोटी सी मिंडकी ये सारा काम देख लेती है कि बाज ने सांप खीर में गिर दिया। अब जब ऋषि आए प्रसाद को लेने के लिए, छिपकली ने खीर में छलांग लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए। सप्तऋषियों ने, इनको बता दो, सप्तऋषि ने वो खीर एक गड्ढे में विसर्जन करवाई तो मेंढकी के शरीर के साथ साथ वो सांप का शरीर भी निकला। सप्तऋषि विचार करते हैं, बेचारी मेंढकी ने हमारे प्राण बचाए हैं, चलो संजीवन मंत्र पढ़ करके इस मेंढकी का पुनर्जन्म करवाते हैं। उसकी आत्मा रूह तो गिर दी, लेकिन गर्म खीर की वजह से वो शरीर खराब हो गया। मेहरबानो, एक घड़े में उस लड़की, उस मेंढकी को रखा और 9 महीने के बाद बताते निषेचन क्रिया करवाई तो उस मटके में थे मेंढकी नहीं, एक लड़की का जन्म होता है। ऋषि महात्मा उस लड़की का पालन पोषण करते, लड़की जवान हुई। उस समय, ये त्रेता युग की बात बता रहा हूं, रावण सप्तऋषियों के पास ज्ञान सीखने आता था, उनका चेला था, मांडोर में आया करता था। लड़की जवान हुई, रावण की गंदी नजर उस लड़की पे पड़ गई। बताते कि वो लड़की गर्भवती हो जाती है। ऋषि महात्मा जबरदस्ती लड़की के साथ शादी करवा देते हैं। रावण अपने पुष्पक विमान में उस लड़की को लेकर के जाता है किष्किंधा पर्वत, जहां बाली सुग्रीव कर्नाटक में पड़ता है। बाली सुग्रीव थे, उस किष्किंधा पर्वत के ऊपर रावण जोर के दहाड़ मार के हंसता है। लेख बताते हैं जब रावण दाढ़ मार के हंसा करता तो औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे। जोर के हंसा, उस लड़की का गर्भ किष्किंधा पर्वत पे गिर गया। लोगों, कौन था लड़की?
कौन वो गर्भ से बच्चा बना। सुनिए क्या भेद खुला पंडित जी ने, सुनिए। अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया। हुई जवान पड़ी जरूरत पति मोते ना ब्याह करे वाया। उस लड़की का नाम बता जिन एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करने लागेगी पुत्र का सर करे वाया। पति की सेवा करने लागेगी पुत्र का सर करे वाया। एक मिंडकी ने, सुनिए, एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए। एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए। उसका कार्य सिद्ध हो गया। मंदोदरी, ये जो रावण की पत्नी मंदोदरी है, मेंढकी वही थी, मिंडकी। एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, उसका कार्य सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फंस मुंह में रावण मद हो गया। वो जबरन ठाई दाढ़ लगाई, जबरन ठाई दाढ़ लगाई। एक पल में अंगद हो गया, जिसका पैर भी रावण से नहीं हिला। ये रावण का ही पुत्र था जो बाली की पत्नी तारा ने पाला था। वह जबरन ठाई दहाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी कटसी से पुत्र का वध हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी हाय श्री लक्ष्मी चांद ने समझा दे कोमल सभा में दे। हाय श्री लक्ष्मी चांद कोई रावणिया ही